अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगी। पिछली असाइनमेंट भी आपने सबमिट नहीं की, आपका लगता है पढ़ने का मूड नहीं है। बहरहाल जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं तो अदा करूँगा। मैं तो आपको नोट्स भी सेंड करूँगा और लेक्चर भी आप गूगल ड्राइव का लिंक सेंड करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे नहीं सेंड होती है इतनी बड़ी वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है कि वेब 2.0। वेब 2.0 क्या है? अब देखो, बेसिकली वेब क्या है? इंटरनेट है। वेब 2.0 भी क्या है? इंटरनेट है, ठीक है ना। अब 2.0 इसको इसके नाम दिए कि ये इंटरनेट की दूसरी जनरेशन है। पहली जनरेशन क्या थी? 1.0 थी। अब 2.0 क्या है? ये इंटरनेट की दूसरी जनरेशन। अब देखो, इंटरनेट की जो पहली जनरेशन थी, जो मिलेनियल के दौर की, ठीक है ना, ठीक है ना, जेनजीज पे पहले, तो उसमें क्या होता था कि आप लोग एक बंदे ने एक आर्टिकल अपलोड किया होता था, प्रोफेशनल्स ने, बड़ी बड़ी कंपनी ने, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते थे, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं कर, ना आप जो है लाइक कर सकते थे, ना आप कुछ अपना चीज़ अपलोड कर सकते थे, ना उसे शेयर कर सकते। बस ये बिल्कुल जिस तरह एक न्यूज़पेपर की तरह आप उसको क्या नाम है रीड कर सकते थे। अब वेब 2.0 क्या आ गया? आप देखो, वेब 2.0 इज द सेकंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की, दैट ट्रांसफॉर्म the internet from passive reads only experience into interactive participatory platform where user can create। यूज़र क्या कर सकते हैं? आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब अपलोड भी कर सकते हैं खुद से, उसे शेयर भी कर सकते हैं। कोलैबोरेट मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ टीम्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड कनेक्ट विद ईच अदर, मतलब फिर एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आगे लिखे हुए किसने जो है कॉइन की थी ये वाली टर्म वेब 2.0 की? अब देखो, वेब 1.0 मैंने आपको क्या किया बता दिया क्या चीज़ होती है वेब 1.0, जिसमें से आप सिर्फ रीड कर सकते थे और कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये रियल लाइफ एनालॉजी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। अब वेब 1.0 कब तक आया? 1991 से 2024 तक, मिलेनियर का दौर उसे बोलते हैं, ठीक है ना, मिलेनियर जनरेशन। उसके बाद 2004 से प्रेजेंट तक कौन सी है? वेब 2.0 है अभी। और वेब 3.0 क्या है? इमर्जिंग है, ठीक है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वेब 3.0, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें पीरियड देख लिया आपने, रोल भी देख लिया इसका, ठीक है, कंटेंट आपने देख लिया। अब वेब 1.0 में क्या चीज़ यूज़ होती थी? सिर्फ स्टैटिक HTML पेजेस थे जिसे आप रीड कर सकते थे। नो यूज़र इंटरेक्शन, कंटेंट बाय वेबसाइट ओनर ओनली। आपका वेबसाइट का ओनर ही उस कंटेंट जो है उसके ऊपर पोस्ट कर सकता था और कोई भी नहीं। लेकिन अब देखो ना, आप फेसबुक के ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हो। आप वेबसाइट का ओनर कंटेंट अपलोड करते हो, उसके नीचे आप रिव्यू दे सकते हो, कमेंट दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। नो सोशल फीचर्स, पेज रिलोड फुल। अब किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक किया ना तो पूरा पेज रिलोड होता था, मतलब रिफ़्रेश होता था, कोई वही वाली चीज़ रिफ़्रेश नहीं होती थी, ठीक है ना, सिंपल। अब जिस तरह आपने एक लाइक किया पिक्चर को, पूरा पेज रिलोड होगा उस एक लाइक को ऐड करने के लिए। ऐसा होता था, सिंपल, स्लो, वन डायरेक्शनल, ठीक है ना। डायनेमिक होते हैं, मतलब आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको रियल टाइम में कंटेंट जनरेट होकर शो होते हैं। सोशल नेटवर्क, ये सारी चीज़ पढ़ लेना आप, ठीक है ना। अब एक्स जब आया ना, उसने क्या किया? फुल पेज रिलोड होने का जो मसला था उसे जो है ख़त्म किया, ठीक है ना। ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। हु क्वाइन वेब 2.0? वेब 2.0 किसने क्वाइन की थी? डेर्सी डिन्यूकी, ठीक है, 1991 उसने आर्टिकल में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। फिर 2004 की वेब 2.0 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर फेसबुक आया था, ठीक है ना, फेसबुक आई थी, ठीक है ना। उस वक्त जो है वेब 2.0 क्वाइन हुआ था, ठीक है ना, अक्टूबर 2004 इन सैन फ्रांसिस्को, USA, ठीक है, जिधर GTA वाई सिटी का मैप भी है, ठीक है, अगर आपने खेली हो। अब देखो, वेब 2.0 क्या चीज़ है? वेब 2.0 कोई एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का नाम है, ठीक है ना। वेब 2.0 के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखो, जिस तरह यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो कंटेंट आप लोग अपलोड करते हो, ये सारी चीज़ें मिलकर वेब 2.0 बनाती हैं। वेब सर्विसेज एंड APIs, ठीक है ना। यूज़र सेंट्रिक, ये आप सारी पढ़ेंगे हम लोग, यूज़र सेंट्रिक एक्सपीरियंस, ठीक है ना।
मतलब हर चीज़ जो है ना वेब 2.0 के अंदर यूज़र को देख के बनाई जाती है, यूज़र के एक्सपीरियंस को ज़्यादा करने के लिए बनाई जाती है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, मैंने आप लोग को डायनेमिक वेबसाइट का बताया था, रियल टाइम में जो है कंटेंट जनरेट होते हैं। टैगिंग एंड फोल्क्स नॉमीज, ये बताऊंगा मैं, जिस तरह आप पिक्चर ऐड करके टैग करते हैं किसी को ना, हैशटैग लगाते हैं, ये कह रहा है। सोशल मीडिया कोलैबोरेशन आ गई, रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस आ गई, एपीआई एंड मैशअप्स आ गई, ठीक है ना। ये चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं ऐसे, इस तरह, ठीक है ना जी, इस तरह। व्हाट इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या है? अब देखो, यूज़र जनरेटेड कंटेंट का मतलब है कि जो कंटेंट लोग जनरेट करके शेयर करते हैं, जो उस इंटरनेट के यूज़र हैं वही जो है कंटेंट को क्रिएट करके फिर अपलोड करते हैं, ठीक है ना। जिसमें टेक्स्ट आ जाता है, कोई चीज़ टेक्स्ट पोस्ट, जिस तरह कोई ट्वीट करना, इमेजेस आ जाती हैं, अपनी पिक्चर जो आप लोग अपलोड करते हो फेसबुक के ऊपर, रिव्यूज़ आ जाते हैं किसी प्रोडक्ट के नीचे, जिस तरह दराज के ऊपर चीज़ होती है, उसको आपने ख़रीदा, फिर उसने जाके आपने रिव्यू दिया, उसे कहते हैं कमेंट्स का। जिस तरह आप देखते हो कि फेसबुक पोस्ट के अंदर नीचे हर चीज़ के अंदर नीचे कमेंट्स होते हैं, यूट्यूब वीडियो के नीचे आप लोग पोस्ट कर सकते हो। ये सारी क्या है? ये सारी यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो है कंटेंट है, ठीक है ना, जो आप लोग जनरेट करते हो। पॉडकास्ट मतलब दो बंदे मिलके बैठ के किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दैट इज़ क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्डिनरी यूज़र ऑफ ए प्लेटफॉर्म। जैसे आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म है और आप यूज़र हो ऑर्डिनरी, और आप लोग क्या करते हो? अपलोड करते हो, ठीक है, जो कंटेंट आप जनरेट करते हो, ठीक है, रादर देन द प्लेटफॉर्म। अब देखो, प्लेटफॉर्म ओनर की ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। पहले क्या होता था, सिर्फ प्लेटफॉर्म ओनर ही अपलोड कर सकता था। वेब 1.0 में आप सिर्फ रीड कर सकते थे। चीज़ समझ आ गया आपको? अब वेब पर 2.0 ने क्या किया? डेमोक्रेटाइज कर दिया, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर बंदा वोट कर सकता है, हर बंदे की राय सुनी जाती है। इसी तरह अब कंटेंट को भी डेमोक्रेटाइज कर दिया कि हर बंदा अपना कंटेंट बना के अपलोड कर सकता है, अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, या किसी को और की वेबसाइट के ऊपर रिव्यू अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एनालिसिस पढ़ लेना। अब देखो, अब देखो हर बंदा जो है कंटेंट अपलोड कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड होगा। तो पहले क्या होता था, 2005 में जब वेब 2.0 नया आया, तो 1 मिनट में सिर्फ 6 आवर्स का कंटेंट अपलोड होता था। सिर्फ यूट्यूब की एग्जांपल दे रहे इधर। लेकिन देखो 2008 में 15 आवर्स, 2010 में 35, और देखो आज लास्ट 2022 में एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट के मुताबिक 500 आवर का कंटेंट 1 मिनट के अंदर अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर। इंस्टाग्राम को छोड़ दो, टिकटॉक को छोड़ दो, और चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है ना, सिर्फ वीडियोस की बात हो रही है। अब देखो 2027 में 500 वीडियो अपलोड होती थी 1 मिनट के अंदर। 1.7 मिलियन फेसबुक पोस्ट 1 मिनट के अंदर अपलोड होती थी। 3,47,000 इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड होती थी। ट्विटर के ऊपर 4,50,000 ट्विटर्स के ऊपर, और फोटोज़ इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिनट में 65,000, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया जो विकीपीडिया है उसके ऊपर जो है 60 मिलियन आर्टिकल लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, 303 लैंग्वेजेस में। तो आप लोग देख लो जब वेब 2.0 का कितना फ़ायदा हो गया, कितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड हुआ इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सेकंड फीचर्स आ जाता है सोशल मीडिया कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग आ गया, ठीक है ना। अब देखो सोशल मीडिया का मतलब क्या है, जिधर लोग सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनते हैं। तो अब देख लो जिस तरह फेसबुक का हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ 2.0। देखो विजिबल फेस का मतलब क्या, 2.0 में आप लोग अपलोड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप यही कुछ करते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, ठीक है ना, बातें करते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेशन करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो दूसरा फीचर क्या है, सोशल मीडिया, ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक ही, जिस तरह गूगल ड्राइव है, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ लोग मिल के काम करते हैं, जिस तरह लिंक्डइन हो गया। कनेक्ट विद अदर यूजर, शेयर कंटेंट एंड कम्युनिकेट पब्लिकली और प्राइवेटली। आप मैसेंजर के ऊपर प्राइवेट भी बात करते हो ना, फेसबुक के ऊपर। सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म हाउ पीपल कम्युनिकेट, गेट न्यूज़, रन बिजनेसेस एंड फॉर्म कम्युनिटीज़, ठीक है ना। ओके जी, बिफोर ये देख लेना, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। पहले क्या होता था, आप लोगों को लेटर सेंड करने पड़ते थे आप लोगों को, मतलब अपने फ्रेंड्स को। अब क्या है, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालो, हज़ारों लोग आपकी पोस्ट देखेंगे, ठीक है ना।
और इंस्टेंटली। कोलैबोरेशन 2.0 ने क्या दी, आप कोलैबोरेशन किस तरह है, जिस तरह गूगल डॉक्स के ऊपर मल्टीपल यूज़र एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। गिटहब में एक ही वेबसाइट, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर मुख्तलिफ डेवलपर एक साथ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट के या किसी ऐप बना रहे हो, आप सब मिलकर, आपको एक ऐसा दिया होगा, दूसरे को दूसरा ऐसा दिया होगा, या आपने कोई चीज़ बनाई उसमें अगर मैं जो है अपनी सजेशन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह विकीपीडिया के ऊपर मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स हैं, सारे वॉलंटियर हैं, ठीक है ना, लोग वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। नोशंस के ऊपर टीम मैनेज होती है, ठीक है। गूगल ड्राइव के ऊपर, जिस तरह मैं गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर करके फिर आपकी तरफ सेंड करता हूँ, आप उधर देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट शेयरिंग का मतलब क्या है कि कंटेंट क्रिएट करके, वीडियो बना के, पोस्ट बना के आप लोग शेयर कर दो, इसे बोलते हैं कंटेंट। वेब 2.0 मेड शेयरिंग कंटेंट एज इजी एज क्लिकिंग बटन। देखो आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो, अपलोड हो जाती है। द शेयर बटन प्रेजेंट ऑन virtually every website post and video, so in one of the most powerful web 2.0 invention है, ठीक है ना, कि आप लोग पोस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो it allow content to spread viral across network and zero cost to the creator। आपको कुछ पैसा लगता है पोस्ट करने में, नहीं लगता, पैकेज के पैसे लगते हैं, वो जनरल चीज़ है, ठीक है ना। ओके, जिसमें सोशल अब उस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हो, पॉपुलर प्लेटफॉर्म 2.0 के, वेब 2.0 के कौन से हैं? सोशल मीडिया में से फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो शेयरिंग में से यूट्यूब, डेली मोशन, ठीक है ना, वाइमो आ गया, विकीज़ मतलब जिधर आपको मालूमात पता चलती है, ठीक है, विकीपीडिया, फैंडम, विकी हाउ, और ब्लॉगिंग के लिए जिस तरह आपने अपने आर्टिकल अपलोड करने हैं, वर्डप्रेस ब्लॉगर, मीडियम, टम्बलर। फाइल शेयरिंग में गूगल ड्राइव आ गया, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव। ई कॉमर्स जिधर आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, बाय कर सकते हो, अमेज़ॉन, ईबे, त्राज, एटसे, बहुत से और हैं। प्रोफेशनल जिधर आप लोग अपनी जो है CV अपलोड कर सकते हो, अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड कर सकते हो। जॉब्स के लिए लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो। पॉडकास्टिंग के लिए आपके पास स्पॉटिफाई जिसके ऊपर आप गाने सुन सकते हो, ठीक है, साउंड क्लाउड, एप्पल पॉडकास्ट। कोलैबोरेशन मतलब टीम वर्क करने के लिए आपको स्लैक, नोशन, ट्रेलो, गूगल वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें। फ़ोटो शेयरिंग के लिए पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। कम्युनिटी फोरम्स के लिए रेडिट हो गया, कोरा और स्टैक जिधर आप अपने क्वेश्चन अपलोड करते हो और डिटेल आंसर आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ लोग देते हैं, फिर आप डिस्कशन कर सकते हो, उसे बोलते हैं कम्युनिटी फोरम। मैप्स के लिए गूगल मैप्स, ओपन स्ट्रीट मैप्स, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तीसरा फीचर्स क्या है? डायनामिक वेब एप्लीकेशन। आपको 10 बार बताया है, फिर एक बार बता देता हूँ, 11वीं बार, ठीक है ना। आ डायनामिक वेब एप्लीकेशन जनरेट्स कंटेंट इन रियल टाइम बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। अब देखो जितना यूट्यूब के ऊपर आप लोग मिसाल के तौर पे AI के रिलेटेड या अपनी इंटरेस्ट के रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस देखते हो, फिर आपको रिकमेंडेशन में भी वही वाली वीडियो ज़्यादा आती हैं, क्योंकि एल्गोरिदम्स ऐसे वर्क करते हैं कि वो देख लेते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ में। फिर जब आप स्क्रॉल करते जाते हो तो डायनेमिकली आपके लिए आपके मुताबिक कंटेंट शो होता है, हर किसी को सेम कंटेंट शो नहीं होता। इसे बोलते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो जिसमें क्या है, बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, यूज़र आइडेंटिटी, टाइम और डेटाबेस डेटा, अनलाइक स्टैटिक पेज विच शो द सेम पेज टू एवरीवन। सही है, समझ आइए आपको, देख लेना। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड डायनेमिक क्या है? AJAX स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है ना। इट इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी दैट मेक्स डायनेमिक वेब एप्लीकेशन पॉसिबल। बिफोर AJAX क्लिकिंग वन थिंग ऑन अ पेज कॉज टू एंटायर पेज टू रीलोड। अब देखो पहले क्या होता था कि अब जिस तरह आप लोग कोई पोस्ट पढ़ रहे हो ना, नीचे लिखा हुआ होता है रीड मोर का ऑप्शन। आपने रीड मोर जब पहले वेब 1.0 पे आप लोग रीड मोड करते ना तो सारा पेज दोबारा से रिफ्रेश होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप रीड मोड करते हो तो नीचे ही वाला कंटेंट जो है रीलोड होता है, ठीक है ना। तो क्या इस टेक्नोलॉजी कौन सी है? AJAX है। पहले क्या होता था, फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि बार बार आपने डिटेल ऐड की, फिर आप एक चीज़ के लिए रिफ्रेश करते हो, फिर दोबारा से पीछे वाली आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि रिफ्रेश में वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये चीज़, ठीक है ना। तो AJAX क्या करते हैं, ब्राउज़र सर्वर, ठीक है, ओनली पार्ट्स अपडेट, उसी पार्ट को अपडेट करता है जिसके आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। द एग्जांपल ऑफ डायनामिक वेब क्या है? जीमेल है। न्यू जीमेल्स आपको एकदम शो हो जाती हैं दोबारा रिफ्रेश करने के बजाय। गूगल मैप जिस तरह, अब देखो सबसे आसान एग्जांपल, आप गूगल मैप ओपन करोगे ना अपने कंप्यूटर, अब मैं ओपन करूँगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। आप गूगल मैप, और नेट भी मेरा नहीं चल रहा से, गूगल मैप ओपन करोगे तो आप
जिस तरह बटन से जो है ना वो आपके माउस से आप लोग दूसरी जगह के ऊपर लेके जाओगे मैप को, तो वो उसका एरिया उसी टाइम जनरेट हो रहा होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, उसी मतलब डायनेमिकली उसी टाइम जनरेट हो रहा होता है, ठीक है ना। फेसबुक फीड जब आप स्क्रॉल करते जाते हो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपके आगे वो चीज़ें आती रहती हैं, या आपके फ्रेंड की जो आपके फ्रेंड होते हैं। गूगल सर्च सजेशंस अपीयर होती हैं डायनेमिकली आप जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग योर बैलेंस अपडेट आफ्टर ट्रांजेक्शन विदाउट फुली रीलोड। यूट्यूब लाइक काउंट अपडेट्स इंस्टेंटली विदाउट पेज रिफ्रेश, ठीक है ना। ये लाइक काउंट सॉरी, तो ये चीज़ आपको डायनेमिक का पता चल गया। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन RIA व्हाट रिच इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है? आर वेब एप्लीकेशन दैट हैव द फीचर्स एंड फंक्शनलिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। अब देखो पहले क्या होता था, आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो आप लोगों को उसके लिए जो है वर्ड डाउनलोड करना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था अपने कंप्यूटर के अंदर। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास अगर वर्ड इंस्टॉल नहीं भी है तो ऑनलाइन ब्राउज़र के ऊपर भी बहुत सी एप्लीकेशन है वर्ड की, जिस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस तरह वो बिस्मा कह रही थी उसका क्रोम OS है, तो उसके ऊपर वो ऑनलाइन मतलब आप इंस्टॉल करने के बगैर आप तो इंटरनेट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हो। वर्ड की ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। या आपको फ़ोटो एडिट करना हो, PDF एडिट करना हो, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आपको क्या, आप ब्राउज़र के ऊपर जो है ऑनलाइन अगर आपके पास है इंटरनेट तो आप लोग उधर से ही कर सकते हो बगैर इंस्टॉल किए, ठीक है ना। विदाउट इंस्टॉल दे ऑफर रिच स्मूथ इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस दैट वाज प्रीवियसली ओनली। ये उसी तरह के सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जिस तरह के पहले वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती थी, ठीक है। अब भी आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो इस चीज़ से इस चीज़ से भी काम चला लेता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो इंस्टॉलेशन, कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। डेस्कटॉप लाइक, बिल्कुल डेस्कटॉप लाइक एक्सपीरियंस, मतलब जिस तरह इंस्टॉल करते हो उस तरह का एक्सपीरियंस आपको होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, कीबोर्ड शॉर्टकट, रियल टाइम अपडेट्स, ऑफलाइन कैपेबिलिटी। हम इवन के ऐसी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के बगैर चलती हैं ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र की स्टोर, आपके ब्राउज़र के अंदर जो स्टोरेज होती है उधर स्टोर हुई होती हैं वो, ठीक है ना। इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन सर्वर से डाटा रिलोड करने के बजाय आपके ब्राउज़र के अंदर वो स्टोर हुई होती है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क ऑन विंडो के ऊपर भी चलती हैं, मैक OS के ऊपर चलती हैं, लिनक्स के ऊपर, फ़ोन के ऊपर सेम ऐप चलती है। ऑटोमेटिक अपडेट्स व्हेन द डेवलपर अपडेट्स द ऐप यू इंस्टॉलिटी। पहले तो क्या होता था, आपको नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। रिच मीडिया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, कम्प्लेक्स ग्राफिक, ऑल विद इन द ब्राउज़र, ठीक है। टेक्नोलॉजी दैट इनेबल आ रही है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है ना। फीचर्स 5 यूज़र सेंट्रिक। अब पहले क्या होता था कि डेवलपर खुद की आसानी के लिए जो उनको अच्छा लगता था वो चीज़ बनाते थे, ठीक है ना, सही है ना, अपनी आसानी के लिए, ठीक है ना। अब क्या है, अब वो अपनी आसानी को नहीं देखते, वो अब लोगों की आसानी को देखते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन इतना हो गया है कि उसी की एप्लीकेशन चलेगी जिसकी ज़्यादा जिससे लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। अब देखो कंपटीशन क्यों हुई? कंपटीशन इसलिए हुई कि हर बंदा क्रिएट कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएशन होगी फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगी। अब एक महल्ले में बहुत से स्कूल हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगी, हर एक से ज़्यादा बढ़कर एक मतलब ख़ुद को बेहतर करेगा, मतलब लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह इधर भी क्या होता है, अच्छी से सर्विस देने के लिए फिर आपको यूज़र सेंट्रिक होना पड़ेगा कि जो यूज़र आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए वेब 2.0 क्या है, यूज़र सेंट्रिक हो गया है, ठीक है ना। बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, आपको यूज़र के बिहेवियर और प्रेफरेंस को देखना पड़ता है, ठीक है, रादर देन के आप लोग अपनी आसानी को देखो, डेवलपर की आसानी को देखो या बिजनेस को देखो। वेब 2.0 द यूज़र इज़ एट द सेंटर ऑफ एवरी डिज़ाइन डिसीजन, ठीक है ना। द मोर कंफर्टेबल, इंट्यूटिव एंड पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस द मोर यूज़र एंगेज, ठीक है ना। जिसमें अमेजोन शोज यू प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू व्हाट यू प्रीवियसली बाट, या फेसबुक के ऊपर जो आप लोग देखते हो पहले आपके इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो वही चीज़ आपको शो करता है, मतलब यूज़र सेंटर का एक्सपीरियंस है। स्पॉटिफाई क्रिएट प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन योर म्यूजिक टेस्ट, नन ऑफ दिस इज एक्सीडेंटल, इट इज ऑल यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन पावर्ड बाय वेब 2.0 कि वेब 2.0 का ये फीचर है, ठीक है ना, कि आपको हर किसी बंदे को डायनेमिकली उसके मुताबिक कंटेंट शो करते हैं, मतलब यूज़र सेंट्रिक है। आप अपने मुताबिक एप्लीकेशन को पर्सनलाइज कर सकते हो, आप वर्ड के अंदर चीज़ों को
इस तरह कभी एक को इधर लेके आ सकते हो जिधर आपको आसानी हो। की प्रिंसिपल्स क्या हैं? पर्सनलाइजेशन, कंटेंट अडाप्ट टू ईच इंडिविजुअल यूज़र, सिंप्लिसिटी, इंटरफेस आर क्लीन, इंट्यूटिव, एनीवन कैन यूज़ देम विदाउट ट्रेनिंग। मतलब देखो कितना आसान है वर्ड भी, अब विंडो कितनी आसान है। रिस्पॉन्सिव, वेबसाइट वर्क इक्वली वेन डेस्कटॉप, मतलब बिल्कुल सेम वर्क करती हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कोई नाबीना है या कोई किसी को आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना, बहर है, तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं, ठीक है ना, जो डिसेबल है। स्क्रीन रीडर, कीबोर्ड नेविगेशन, ठीक है ना। फीडबैक, यूज़र रिसीव, आप लाइक करते हो, लाइक का बटन जो है प्ली हो जाता है, मतलब आपको इंस्टेंट फीडबैक है कि हाँ भाई लाइक हो गया है, ठीक है ना, तो इंस्टेंट फीडबैक है ये फॉर एवरी एक्शन दे टेक। यूज़र कंट्रोल, यूज़र कैन कस्टमाइज देयर सेटिंग, प्राइवेसी, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो, आप प्राइवेसी में देख सकते हो, कोई आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है या नहीं, आप ये डिसाइड खुद कर सकते हो, या कोई आप ग्रुप में ऐड कर सकता है या नहीं, खुद आप डिसाइड करते हो। समझ आइए आपको। हाउ वेबसाइट कलेक्ट ग्रुप, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, इस लेक्चर में दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना। वेब 2.0 प्लेटफॉर्म कलेक्ट डेटा विदाउट यूज़र बिहेवियर, ठीक है ना, कलेक्ट डेटा अबाउट यूज़र बिहेवियर, सॉरी, आपके बिहेवियर के मुताबिक आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। आप, ठीक है ना, आप मिसाल के तौर आपने की आवाज़ के बारे में सर्च किया तो उन लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये बंदा आवाज़ में इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक आपको जो है वो करेंगे, शो करेंगे। वेबसाइट के ऊपर अगर आप साइंस के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारते हो तो आप उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदा साइंस में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ें इस तरह आपसे एक एक क्लिक जब आप करते हैं ना तो आपका नोट होता है, रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह आपका यूज़र पर्सनलाइजेशन तो होगी, आपने प्राइवेसी ख़त्म ऑफ की तो उनको पता चलेगा ये बंदा प्राइवेसी कॉन्शियस है ज़्यादा। पर्सनलाइजेशन तो है, आप पर्सनलाइज अपने मुताबिक तो सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या आपके बारे में वो डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। की फीचर्स, टैगिंग एंड फोल्क्सनोमीज, ठीक है जी। टैगिंग का मतलब है कि जिस तरह आप लोग मानसेरा की कोई पिक्चर अपलोड करते हो या मानसेरा में बैठे हुए हो तो आप उधर अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हो, आप हैशटैग लिख के मानसेरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी पिक्चर को हज़ारों लाखों पिक्चर्स में से फ़िल्टर कर रहे हो। मतलब किसी ने हैशटैग मानसेरा का हैशटैग सर्च किया तो उसमें आपकी पिक्चर भी आ जाएगी, ठीक है ना। जिस तरह आप पिक्चर अपलोड करते हो हैशटैग लिख के फिर आगे मानसेरा लिखते हो तो आप लोग टैग कर रहे हो अपनी पिक्चर को, सही है ना, या आप किसी को टैग करते हो, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टैगिंग। तो सोचिए आप वेब 2.0 में 2.0 का ये भी फीचर है, ठीक है ना। बुक मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इट कैन बी इजीली फाउंड, मतलब फिर कैटेगराइज होगी, मानसेरा की जो पिक्चर्स होंगी उसमें आपकी पिक्चर भी शो होगी। किसी ने हैशटैग मानसेरा सर्च किया उसमें आपकी पिक्चर भी शो हो सकती है। तो मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पिक्चर को कैटेगराइज कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो फोल्क्सनोमीज कैसे बोलते हैं, एक टेक्सानोमी कैसे बोलते हैं। टेक्सानोमी का मतलब होता है जो प्रोफेशनल्स जो है चीज़ों को डिवाइड करते हैं, जिस तरह बायो में आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर आपने पढ़ते हैं। फोल्क्सनोमी के फोल्क्स का मतलब है ऑर्डिनरी पीपल, आप लोग ऑर्डिनरी पीपल हो, आम लोग हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग जब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्क्सनोमी बोलते हैं। जिस तरह आप लोग हैशटैग लगा के मानसेरा की पिक्चर अपलोड करते हो तो वो सारी हैशटैग मानसेरा के अंदर सारी मानसेरा की पिक्चर आ गई, तो एक किस्म की आप लोग क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उसे आप लोग तब फोल्क्सनोमी बोलोगे, ठीक है ना। फार्मल क्लासिफिकेशन में आप लोग एक्सपर्ट जो करते हैं उसका टेक्सानोमी बोलते हैं। तो जो आम लोग करते हैं, मिलियन ऑफ यूजर टैग कंटेंट with their own words and most commonly used tags naturally rise to describe what their content about। तो टैग्स कौन से होते हैं, जो आपकी पिक्चर के मुताबिक होते हैं ना। आपने लैंडस्केप की पिक्चर अपलोड की, सीनरी अपलोड की, आपने सीनरी का हैशटैग लगाया, उस पिक्चर के मतलब कि आप लोग टैग लगाते हो ना। मतलब कि आप लोग हज़ारों पिक्चर्स में से अपनी पिक्चर को डिवाइड कर रहे हो, हज़ारों कैटेगरीज में से अपनी पिक्चर की कैटेगरी को उसकी कैटेगरी में डाल रहे हो, ठीक है ना। जिस तरह इंस्टाग्राम हैशटैग्स है, यूट्यूब हैशटैग है, ट्विटर्स, ठीक है, फ्लिकर, पिंटरेस्ट बोर्ड है, ठीक है ना। वेब सर्विसेज एंड एपीआईज क्या है। अब देखो वेब सर्विसेज इज स्टैंडर्डाइज वे फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है ना। वेब सर्विस एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन। वेब सर्विसेज बेसिकली क्या चीज़ है कि ये जो आपकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं ना आपकी, जिस तरह गूगल मैप हो गया, जिस तरह जो आपकी
फाइनेंस की वेबसाइट और ऐप्स होगी, ये क्या है, ये वेब सर्विसेज है। मतलब इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट ने आपको ये वाली सर्विसेज दी हुई है, और ये क्या है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर क्या हो रही हैं, रन हो रही हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके अंदर मुख्तलिफ अब देखो जो फाइनेंस की वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हुई होगी। जो ब्राउज़र की वेबसाइट है उसके ऊपर अलग, डेस्कटॉप की वेबसाइट है अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फाइनेंस की सबकी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है सबके अंदर, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है ना, सही है ना। अब देखो एक फाइनेंस की वेबसाइट है, ठीक है ना, वो जो है बैंक की डेटाबेस के साथ जो है कम्युनिकेट कर रही है, डेटाबेस की और लैंग्वेज है, फाइनेंस की वेबसाइट की और लैंग्वेज है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है ना। मतलब मुख्तलिफ सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज बोलते हैं। वेब सर्विसेज आर द फाउंडेशन ऑफ द कनेक्टेड इंटीग्रेटेड वेब। अब देखो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो इसी बोलते हैं आप लोग वेब सर्विसेज आर द फाउंडेशन ऑफ द कनेक्टेड इंटीग्रेटेड वेब दैट वी यूज़ टुडे, ठीक है ना। वेब सर्विसेज यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्मेट लाइक HTTP, JSON एंड अब देखो ये क्यों कोहेरेंट है, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन एक ही लैंग्वेज बोलती हैं, एक ही प्रोटोकॉल। अब देखो हम लोगों ने पढ़े थे प्रोटोकॉल के, इंटरनेट के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल इसीलिए होते हैं कि इस वजह कि सारी जो एप्लीकेशन हैं सेम प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करें और फिर मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सकें। देखो बहुत से लोग जब एक ही ज़बान बोलेंगे तो आसानी से अपने साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसी तरह इसी तरह ये मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी हुई होती हैं, ये अपने आप के साथ इसलिए कम्युनिकेट कर सकती हैं एक दूसरे के साथ डिफरेंट हो के, क्योंकि ये एक किस्म के प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड। This means Python application can talk to Java server, which can talk to PHP website because they all use a standard language of web servers। समझाइए आपको। When you book a flight, आपने फ्लाइट बुक की, ठीक है ना, ट्रेवल वेबसाइट से। अब the website uses web service to simultaneously contact multiple airline। अब एयरलाइन की डेटाबेस को वो वाली वेबसाइट जो है कंटेक्ट करेगी, वेबसाइट किसी और लैंग्वेज में बनी हुई है, डेटाबेस किसी और लैंग्वेज में, कंपेयर प्राइस कंपेयर करेगी, चेक शीट अवेलेबिलिटी चेक करेगी, प्रोसेस योर पेमेंट। अब पेमेंट वेबसाइट के साथ वो कम्युनिकेट करेगी, बैंक के साथ आप कम्युनिकेट करेगी, आपकी बैंकिंग जो ऐप है, ठीक है, उसे जो पेमेंट जो है वो प्रोसेस करेगी एंड सेंड यू कन्फर्मेशन। अब ईमेल के साथ फिर कम्युनिकेट आगे ये करेगी आपको ईमेल सेंड करने के लिए। मतलब कि बहुत सी एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं सिर्फ आपके एक एक्शन की वजह से। तो इसी क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज बोलते हैं कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन कंबाइन करके कोहेरेंट होकर फिर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एन API? API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है ना। API का क्या मतलब है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। एन API इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट डिफाइन हाउ टू एप्लीकेशन शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिंपली क्या है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या है कि ये रूल्स हैं सिंपल, जिस तरह प्रोटोकॉल रूल है ना, इसी तरह ये रूल्स हैं सिंपल जो ये तय करते हैं कि दो एप्लीकेशन जब आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो कैसे करेंगी, ठीक है ना। ये कौन डिसाइड करते हैं, API डिसाइड करते हैं। थिंक ऑफ एन API एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे सोचो। इट स्पेसिफाई एग्जैक्टली दैट रिक्वेस्ट कैन बी मेड। इट स्पेसिफाइज एग्जैक्टली व्हाट रिक्वेस्ट कैन बी मेड इन व्हाट फॉर्मेट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। ये करते हैं कि ये क्या स्पेसिफाई करती है कि हाँ भी एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन से कौन सी रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को कौन क्या रिक्वेस्ट भेजी है और दूसरी जिसको भेजी है वो क्या चीज़ वापस सेंड करेगी दूसरे को, किस फॉर्मेट में सेंड करेगी। ये सारी चीज़ें के कौन तय करते हैं, API तय करता है। जिस तरह आपकी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट और मोबाइल ऐप आपके पास, आपने क्या किया, गिव मी वेदर, आपने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे मानसेरा का वेदर बताओ, रिक्वेस्ट किया आपने, ठीक है ना, API रिक्वेस्ट भेजी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अब API क्या करेगा, सर्वर के पास जाएगा, ठीक है ना, सर्वर के पास जाएगा, उधर से क्या करेगा, रिटर्न API क्या करेगी, डेटा को फेच करेगी सर्वर में से, सर्वर की डेटाबेस में से, इन जैसे कोई भी फॉर्मेट हो, ठीक है, फिर उसे जो है जिस तरह रिटर्न डेटा इन JSON XML फॉर्मेट, इसमें फिर इसे दोबारा जो है सेंड करेगी, ठीक है ना।
ये जो है API अलाउ डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट द बैकबोन। API क्या करती है, दोनों वेबसाइट कम्युनिकेट करने में, दोनों एप्लीकेशन मुख्तलिफ एप्लीकेशन कम्युनिकेट करने में मदद देती है। बिल्कुल सिंपल ये है, ठीक है ना, सिंपल समझो इस तरह। API अलाउ डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट द बैकबोन ऑफ ऑल वेब 2.0 सर्विसेज, ठीक है ना। वेब 2.0 में यही हो रहा है। जिस तरह गूगल मैप्स की API है, ठीक है, गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर, आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जिस तरह, ठीक है ना, वेदर की एप्लीकेशन है, उसके लिए आपको गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। या आपकी कोई ट्रैवलिंग की वेबसाइट है, या ट्रैवलिंग की ऐप, उसमें आपको गूगल मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको गूगल से उसकी API बाय करना पड़ेगी, सही है ना, ठीक है ना। क्योंकि आप गूगल की जो सर्विस है वो अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी API बाय करना पड़ेगी ना, करना पड़ेगी ना। यूट्यूब डाटा API है, ठीक है ना, जो भी वो भी गूगल प्रोवाइड करता है। सर्च वीडियो, गेट स्टैटिस्टिक, एम्बेडेड प्लेयर, ठीक है ना, ये चीज़ें। ट्विटर की API ये किसके लिए यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मशअप्स क्या हैं, आपने अक्सर म्यूज़िक के मशअप्स के बारे में सुना होगा कि मशअप्स क्या हैं, कि दो गानों के मिलाकर जब एक गाना बनाया जाए ना, उसे क्या बोलते हैं, मशअप्स बोलते हैं। आप लोग अभी सर्च करना गूगल, यूट्यूब के ऊपर मशअप्स, तो बहुत से गाने आएंगे, ठीक है ना। बहुत से मुख्तलिफ गानों को मिक्स करके एक गाना बनाया होता है, बिल्कुल ये चीज़ है मशअप। अब देखो, मशअप का मतलब है कि अगर आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि जो पहले से एप्लीकेशन मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आप उन दो को मिला के या दो तीन को मिला के एक और एप्लीकेशन बना लो, ठीक है ना। दो को मिक्स करके एक और एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन बना दो, उसे क्या बोलते हैं, मशअप्स बोलते हैं। मतलब कि आप सिरे से स्क्रैच से एप्लीकेशन ना बनाओ, पहले से जो मौजूद है उनको मिला के एक और नई बना दो, इसे क्या बोलते हैं, मशअप्स बोलते हैं। मशअप्स इज़ द वेब एप्लीकेशन that combines data, functionality or content from two or more different external sources, typically through APIs. API आपको उन दोनों एप्लीकेशन की API बाय करना पड़ेगी to create an entirely new useful application, ठीक है। The developer does not, आपको स्क्रैच से कोई चीज़ बाय नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह आपने एप्लीकेशन बनाई, ठीक है ना, आपकी एप्लीकेशन का नाम है फाइनल में ऐप, ठीक है ना। आपने कौन सी तीन को मिक्स किया, आपने गूगल मैप्स को मिक्स किया, वेदर API को मिक्स किया, वेदर की ऐप को मिक्स किया, फिर ट्विटर की ऐप को मिक्स किया, ठीक है ना। आपने सबको कंबाइन किया, आपकी कंबाइन एप्लीकेशन क्या बन गई, फाइनल ऐप की जो बनी वो क्या करेगी, शो करेगी, लाइव मैप भी शो करेगी उसके वेदर के साथ, वेदर की, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, लोकल ट्वीट्स, मतलब उस जगह पे किन लोगों ने कौन कौन से ट्वीट किए हुए हैं वो भी आपको सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर बताएगी। तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग, मशअप्स बोलते हैं। जिस तरह उबर आ गई, जिस तरह उबर की ऐप है ना, उबर मशअप्स ऑफ गूगल मैप्स ही उसमें उसके अंदर होंगे, आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। पेमेंट के लिए भी, पेमेंट APIs भी, पेमेंट की भी होगी, ठीक है। पेमेंट की जो पहले से ऐप है उसको उसने कंबाइन किया होगा, यूज़र अकाउंट प्लस रियल GPS, ठीक है ना, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ऐसे बोलते हैं, मतलब GPS का मतलब है आप इस टाइम कहाँ पर हो, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। एयरबीएनबी की सर्विस क्या करती है, गूगल मैप को भी वो इंटीग्रेट की, उसकी ऐप में आपको नजर आएंगे। पेमेंट गेटवे, मतलब किस इजी पैसा जैसे किस के थ्रू आप लोग बुक कर सकते हो अपना होटल। यूज़र रिव्यू, ठीक है, वो भी आपको शो हो रहे होंगे। कैलेंडर API वो भी आपको शो हो रही होगी, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ जोमेटो वेदर ऐप्स में भी आपको मुख्तलिफ ऐप्स कंबाइन होके, आप भी अगर कोई ऐप बनाना चाहते हो ना, ठीक है, आपके पास कोई आईडी है तो आप पहले देखो कि हम भी ये ऐसी सर्विस जो आपकी ऐप जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई और दूसरी भी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, आप उसको कंबाइन करके एक ऐप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो है मशअप्स जो है ये 2.0 का सबसे पावरफुल फीचर है वेब 2.0 का, ठीक है ना, कि आप लोग एग्जिस्टेंस चीज़ों को मिला के जो है नई चीज़ बना रहे हो, ठीक है ना, बजाय उसके कि स्क्रैच से आप सारी चीज़ें बनाओ, ठीक है ना। एडिशनल लॉन्ग टर्म विजडम ऑफ वर्ड्स, ये बिल्कुल आसान चीज़ें आप लोग खुद पढ़ लेना, क्लास बहुत लंबी होगी, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें ये भी बड़े मज़े की, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद समरी है, ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है मैं आपको नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा, इसकी मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा, आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जो नहीं सबमिट करेगा वो फिर अपनी खैर बनाए, फिर आप लोग लातों की बूत बातों से नहीं मानते, आप लोग जो है शराफत की ज़बान ही नहीं समझती।